अच्छा, ये वाला जनरल में आया हुआ था क्वेश्चन 2020 में। क्या आया था देखो एक बार। मिस्टर समीर रॉय, अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग हाउस, डिटरमाइंस द प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। कौन से बेसिस में बोल रहे हैं? कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या होता है? जो भी चीज कैश में होगा उसी का ही एंट्री होने वाला है, बाकी किसी का भी एंट्री नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 2,40,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना? 2,40,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें क्रेडिट सेल्स है, कैश परचेज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनकम है एंड रेंट है। ये हम लोग को क्या करना बोल रहे हैं? डिटरमाइन द प्रॉफिट अंडर एक्चुअल बेसिस। तो ये जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया है, ये कौन से बेसिस में डिटरमाइन किया है? 2,40,000 अंडर कैश बेसिस में डिसाइड किया था। मतलब प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस कितना था? 2,40,000 था। अब बोल रहे हैं क्या? 2,40,000 से तुम्हारा एक्चुअल बेसिस में प्रॉफिट कितना होने वाला है? एक्चुअल बेसिस मतलब क्या हो जाता है? जहां पे तुम लोग सब कुछ लेते हो उसी साल का। पिछले वाला साल का क्या कर देते हो? माइनस। आगे वाला साल का क्या कर देते हो? माइनस। उसी साल का अगर है तो उसमें इंक्लूड कर लेते हो। जैसे प्रीपेड मतलब नेक्स्ट वाला ईयर का पे कर दिए तो वो क्या कर दोगे? माइनस। प्री रिसीव मतलब नेक्स्ट वाला साल का अभी मिल गया, वो भी माइनस कर देते। बट आउटस्टैंडिंग इस साल का प्लस करते, एक्रूड इस साल का प्लस करते, इनकम के साथ और एक्सपेंस के साथ। बाकी पीछे वाला जो भी है वो क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर क्या कर दोगे? माइनस। प्री रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर क्या कर दोगे? माइनस। क्लियर? सॉरी, प्लस कर दोगे, ऑपोजिट होता है, क्योंकि वो तो इसी साल का पार्ट था ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था 2,40,000, 2,40,000 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे इनकम क्या क्या हुआ? इनकम हुआ तुम्हारा क्रेडिट सेल से इनकम हुआ है, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव 8,400 जो कि एक्यूरेट इनकम है वो भी आने वाला है। तो क्या क्या आने वाला है यहाँ पे? मेरा यहाँ पे क्रेडिट सेल्स इनकम में आने वाला है, उसके साथ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव 8,400 वो भी आने वाला है तुम्हारा एज अ इनकम। ओके, तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी था। प्रॉफिट तो ऑलरेडी था तुम्हारा कितना? प्रॉफिट ऑलरेडी था तुम्हारा 2,40,000। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी था 2,40,000। उससे 49,400 माइनस ये प्लस कर दोगे एज अ इनकम। क्रेडिट सेल्स हुआ वो भी इनकम है, एक्यूरेट इनकम हुआ वो भी इनकम है। चाहे वो तुम्हारा क्रेडिट सेल्स पैसा मिला कि नहीं मिला वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? क्रेडिट सेल भी लेते हैं। उसके बाद परचेज हुआ है, क्या कर दोगे? एक्सपेंस है, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एंड रेंट पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड है, क्या कर दोगे? प्रीपेड रेंट इस साल का, इस साल में नेक्स्ट साल का भी रेंट पे कर दिए, प्रीपेड रेंट क्या हो जाता है? माइनस। तो एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड इन एडवांस एंड क्रेडिट परचेस। क्लियर? रेंट पेड इन एडवांस का मतलब क्या हो जाता है? प्रीपेड रेंट फॉर द करेंट ईयर। तो प्रीपेड रेंट फॉर द करेंट ईयर हम लोग क्या करते बताओ? माइनस कर देते हैं। अब मेरे को पता है प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। मेरे को पता है इनकम कितना है? 49,400। मेरे को पता है एक्सपेंस कितना है? 29,000। तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस। निकालने बोला एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट क्या होगा। तो कैश बेसिस में प्रॉफिट कितना हुआ था? 2,40,000। बट एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट कितना हुआ? 2,60,400 रुपए। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सम। श्री शंकर हैज मेंटेन हिज अकाउंट्स अंडर एक्रूअल बेसिस। वो कैसे मेंटेन करता था अपना बुक्स? एक्रूअल बेसिस में मेंटेन करता था। एंड प्रॉफिट 2022-23 का कम्स टू 88,500। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द सेम अंडर कैश बेसिस। मतलब पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? कैश बेसिस का प्रॉफिट दिया हुआ था, मेरे को एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट निकालना पड़ा था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एक्रूअल बेसिस का तुम्हारा प्रॉफिट, उससे तुमको क्या करना होगा? कैश बेसिस में जाना होगा। क्लियर? तो क्या हो गया? मेरे को प्रॉफिट पता है कितना? 88,500 लिख दिया, 88,500 प्रॉफिट। ओके, उसके बाद बोल रहे ऑफिस
expenses outstanding for the year 21-22 paid during the year 22-23 12,500। इसका मतलब क्या होता है? मेरा करंट साल कौन सा है? 22-23 या 21-22? 22-23, क्योंकि यहां पे बोला है प्रॉफिट 22-23 का, तो ये करंट ईयर हुआ। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा बताओ? 21-22 है ना। तो ये जो 21-22 है, ये फिर क्या है बताओ? प्रीवियस ईयर। तो ऑफिस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 21-22 मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, जो कि इस साल में पेमेंट हो रहा है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस या माइनस? माइनस कर देते हैं। क्लियर? पिछले साल का क्या कर दिया हम लोग? माइनस कर दिए। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वन। हाँ, फिर थर्ड सेमेस्टर में है, फिर बाद में है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके और अब अच्छा, नेक्स्ट वाला दिया हुआ है रेंट पेड इन 2022-23 13,200। रेंट पे हुआ है 22-23 में, 23-24 का मतलब नेक्स्ट ईयर रेंट अभी पेमेंट कर रहे हैं। ये क्या हो गया? प्रीपेड माइनस, देखिए हो, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 22-23 का बट नॉट येट रिसीव्ड। इस साल का अभी तक रिसीव नहीं हुआ। 22-23 मतलब इसी साल का अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इनकम इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट 22-23, ठीक है, बट नॉट येट रिसीव्ड। तो ये क्या हो जा रहा है? माइनस। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? टोटल 57,700 तुम्हारा ये आ गया। मिला नहीं मिला तो ये माइनस क्यों हुआ? बिकॉज ये वाला जो प्रॉफिट हम लोग निकाले थे एज पर एक्चुअल बेसिस था। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस, एंड कैश बेसिस में क्या होता है? अगर पेमेंट अगर मिल गया देन यू कैन कंसिडर इट, मतलब प्लस कर दोगे, बट अभी तक नहीं मिला, बट इस इनकम में छुपा हुआ है, तो इसीलिए इसको माइनस करना होगा। बिकॉज ये हम लोग कैश बेसिस का प्रॉफिट निकाले, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस, एंड ये हुआ। दोनों में से कोई भी कंपनी का या फर्म का ज्यादा एक्यूरेट पोजीशन कौन सा दिखाता है? कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस। इनकम नॉट रिसीव्ड और सर अगेन अंडर डेटर्स का कैश बेसिस, वही है ना कि डिफॉल्ट कर सकते हैं वो लोग। बट इट ऑलरेडी included in 88,500। दैट्स वाई हम लोग क्या किए? माइनस किए। ठीक है, ये इनकम नॉट रिसीव अंडर कैश बेसिस बट इट ऑलरेडी इंक्लूड इन द 88,500, दैट्स वाई हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। बट नॉर्मली अंडर द एक्रूअल बेसिस वो क्या बोली थी? प्लस करना है, तो वो प्लस करना है, तो इसलिए ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें रेंट पे किया, माइनस कर दिया। उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट किए, माइनस कर दिए। पे हुआ था ना, पे हुआ था, पे हुआ था, तो इसीलिए माइनस कर दिए अंडर द कैश बेसिस। ओके, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था 2016 में आया हुआ था। क्या बोला है? इनकम रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, क्या करने बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग असर्टेन द नेट इनकम। मेरे को नेट इनकम करना है अंडर द कैश बेसिस, पॉइंट टू बी नोटेड, कैश बेसिस। इनकम रिसीव्ड हुआ कैश में 45,000, एकदम लेंगे। इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये भी इनकम के रूप में हम लोग ले लेंगे, 10,000 प्लस हो जाएगा। एक्रूड इनकम ये लेने वाले, एक्रूड इनकम तुम्हारा एज ऑन 4,000 नहीं लेने वाले, बट एक्रूड इनकम रिसीव हुआ वो लेने वाले, हाँ वो लेने वाले। ठीक है, वो 6,500। तो कौन सा हम लोग लेने वाले? एक्रूड इनकम जो रिसीव हुआ 6,500 वो मेरा इनकम हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस 10,000 वो भी मेरा इनकम हो गया। एंड इनकम जो रिसीव हुआ इन कैश वो भी हम लोग लेने वाले, बट क्या नहीं लेने वाले? इसको नहीं लेने वाले। क्यों?
बिकॉज ये वाला एक्टिव इनकम है एंड नॉट रिसीव्ड है, इसीलिए नहीं मिलने वाले। ओके इसके बाद 2013 ascertain द इनकम रिसीव्ड इन कैश 1 लाख। अच्छा कौन से बेसिस में बोल रहे हैं ascertain द इनकम अंडर द एक्चुअल बेसिस, मतलब वो वाला लॉजिक है। इनकम रिसीव्ड इन कैश 1 लाख, ओके ये इनकम हो गया। एक्रूड इनकम फॉर द करेंट ईयर प्लस कर दोगे, एक्रूड इनकम फॉर द करेंट ईयर, इनकम रिसीव हुआ था 1 लाख, एक्रूड इनकम फॉर द करेंट ईयर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस प्री रिसीव इनकम माइनस कर दोगे। ओके नेक्स्ट ईयर का प्री रिसीव नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया ना, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, इसी साल का प्रीपेड एक्सपेंस तो माइनस हो जाएगा। ओके तो टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल इनकम आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया, माइनस करो प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है इसके बाद 2015 वाला सम है, ये तो 2023 एंड 24 का ऑलरेडी मैं करवा दिया, तो उसका वीडियो ऑलरेडी है, इसी साल में तो आया था, हर साल में 2023 में आया था, 24 में आया था, इनफैक्ट 25 में भी आया था, तो 26 में भी तो आने वाला है। यहाँ पे इनकम रिसीव हुआ 1,48,000, एक्रूड इनकम है 1,122 का, हाँ 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 हाँ, कौन से बेसिस में करना है, एक्चुअल बेसिस में करना है, और 1,122 का दिया हुआ है, क्या करोगे, ओपनिंग एक्रूड क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, ओपनिंग एक्रूड प्लस होगा या माइनस होगा, ओपनिंग एक्रूड, ओपनिंग एक्रूड माइनस होते हैं बेटा, डेट कैसे इधर उधर दिया हुआ है, 31 दिसंबर 22 होने वाला ये, ठीक है। उसके बाद ये 31/12/22 होने वाला है, उसके बाद 22 का 21 में मिल गया, इसका सही सोल्यूशन किया है क्या, नहीं। और यहाँ पे 14 का मतलब 22 का है, ठीक है। एक बार देखो एक बार अच्छे से, फर्स्ट इनकम तो दिया हुआ है 1,48,000, ये तो आ गया इनकम में। फिर इसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एज ऑन 1/1/22, इनकम विच इज एक्रूड इन द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का एक्रूड इनकम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए देखो माइनस किए। ओके नेक्स्ट वन, एक्रूड इनकम ऑफ द करेंट ईयर, वो क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन 22, इनकम ऑफ 22 मतलब इनकम ऑफ द 22 मतलब इस साल का इनकम 21 में रिसीव हो गया। प्री रिसीव इनकम ओपनिंग वाला है ना, प्री रिसीव ओपनिंग क्या होता है, प्री रिसीव अगर करंट ईयर का माइनस होता है तो प्री रिसीव ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो इसलिए प्लस हुआ 5,000 एंड कैलकुलेट करके क्या आया, इनकम अंडर द एक्चुअल बेसिस। तो कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं हम लोग हमेशा, दिस वन, जिंदाबाद। ओके डन, समझ में आ गया। ओके क्लियर है। और ये सारा सब हम लोग कर लिए, जिसका तुम्हारा क्या दिया हुआ है, येलो 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 किया हुआ है, ये सारा सब हम लोग कर लिए। डन। तो ये वाला पीडीएफ तुम्हारा 16 पेज का है, तो इस पीडीएफ से तुम लोग पढ़ लोगे तो ये वाला चैप्टर हो जाएगा। अगर तुमको थ्योरी भी पढ़, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये चैप्टर खत्म फिर।